G20 की बैठक से ठीक पहले चाइना की तरफ से एक और चालबाजी देखी गई है। दरअसल चाइना ने कल एक मैप जारी कर अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ एक्साई चीन और साउथर्न सी के एरिया को अपना इलाका जो है वो बताया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से G20 की बैठक दिल्ली में होने वाली है 7 तारीख से शुरू, उससे ठीक पहले ये चालबाजी देखी गई है। और चाइना ने जिस तरीके से तिब्बत पर भी नाजायज़ तौर पर कब्जा कर रखा है, तो तिब्बत के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। उनका चाइना के इस पूरे चालबाजी पर क्या कुछ कहना है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आवाज जी मौजूद हैं। सर, जो चाइना ने क्लेम किया है कि अरुणाचल प्रदेश, एक्साई चीन और साउथ एशिया सी जो है वो उनका पार्ट है, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे? ये तो एक तरह का बेशरम का काम था चीन का। ये जो बेशरम का काम था ये 1949 से जब से कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू हुआ तब से इनका ये विस्तारित नीति का शुरू हुआ है। उसी की वजह से 1959 को हमारा देश को कब्जा किया था। उसके बाद 1954 में पंचशील का एग्रीमेंट इनका साथ रखते हुए थे, फिर भी चीन ने 1962 को इसी की नीति से भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उसका इसी का अलावा जैसे साउथ एशिया कंट्री में कई देशों का ऊपर विस्तार का किया है, कब्जा किया है। उसी का दिक्कत और कठिनाइयाँ अभी सभी को पड़ रहा है। तो ये जो एक बेशरम हमने क्यों बोला है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में कोई बॉर्डर नहीं था, 1 इंच का बॉर्डर नहीं था। अभी जो बॉर्डर बोल रहा है वो 1959 में जब चीन ने हमारा देश को कब्जा किया तब से चीन और भारत का बॉर्डर बना। उसका पहला 1 इंच का बॉर्डर नहीं है। अभी अगर बॉर्डर का बात करेगा, जो भी बात करना है तो हमारा तिब्बती का हक है, कोई चीन का हक नहीं। और भारत को भी अगर बॉर्डर के बारे में बात करना है तो बिना तिब्बत के से बॉर्डर का साथ बात नहीं करना चाहिए। कि इसका अगर किया जाएगा तो इसका तकलीफ और इसका जो कसौर है उसका जो रिजल्ट आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि चीन का विश्वास करने का अगर कोई बॉर्डर के ऊपर बात करना है बिना तिब्बत को लेकर चीन का साथ हो, क्योंकि तिब्बत का देश तो हमारा था, चीन का नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती कब्जा किया है। सो उनको कोई हक नहीं है कि तिब्बत के बॉर्डर के बारे में बात करने के लिए। तो जो अभी G20 से बात पहले ही ऐसा कोई कर रहा था, ये तो ये लगता है कि चीन का जो शी जिन खास करके शी जिनपिंग आया तब से ये ज़्यादा होने लगा कि मुख से राम 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 और बगल में छुरी लेके हमारा भारत देश को कब्जा करने और इस बार विस्तार करने की कोशिश करता है। तो इसका ये बहुत निंदी वाला जो कंडेम करने के लिए हम है, जो टोटली इलीगल है। क्योंकि इलीगल इसलिए है उनको कोई हक नहीं है इसके बारे में बात करने का। तिब्बत का क्या स्टैंड है? अरुणाचल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जिस तरीके से इंडिया ने क्लेम किया। Yeah, yeah, it's an integral part of the India. I mean, it's already जो सभी दुनिया मान रहा है, हम कैसे बोल सकता है ये नहीं है। तो अभी जो चीन लोग बोल रहा है ये तो एक इलीगल है, एक बेमतलब का बात है, बेशरम का बात है, टोटली इलीगल है। आपको लगता है कि जानबूझ के प्रोवोक करने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है? ये तो कर रहा है। चीन ने अभी तक जब से कम्युनिस्ट शुरू हुआ था तब से यही काम करते रहा। बाकी दुनिया में उसने क्या किया था? तो वो इसकी काम के लिए भारत को जगना चाहिए। भारत लोगों को चीन का विस्तार नहीं लेना चाहिए। चीन का जो वस्तु है ना, जो गुड्स है, उसको बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक गिव्स ए पावर, वो शक्ति देता है। जितना उनको इकोनॉमी का जितना शक्ति मिलेगा उसका बंदूक बनेगा, गोला बनेगा, वो हमारे जो बॉर्डर में पड़े, जो हमारा फौजी है उनके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए भारत के लोगों को और भारत गवर्नमेंट को चीन का गुड्स है जो उसको टोटली बॉयकॉट करने से पहला कदम ये होना चाहिए। साफ तौर पर देख सकते हैं कि तिब्बत का भी साफ तौर पर कहना है कि चीन जिस तरीके से विस्तार नीति अपना रहा है और धीरे धीरे कर भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश जो है वो उसकी है। और G20 की बैठक से ठीक पहले एक और चाल उसने चली है, एक अपना मैप जारी कर उसमें ये दिखाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश, एक्साई चीन और साउथ एशिया सी जो है वो चाइना का पार्ट है। तो इस तरीके से अगर भारत को जवाब देना है तो स्ट्रेटेजिकली इसका जवाब देना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी को कर्व करना पड़ेगा, उसके जो गुड्स हैं उनको बायकॉट करना पड़ेगा, तभी चाइना को सबक सिखाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जम्मू।